अन्य कोई भी उनसे श्रेष्ठ सत्य या उनके बराबर भी कोई नहीं है। भगवान किस तरीके से कार्य करते हैं, जैसे कोई माला होती है उसमें मोती गुथे हुए रहते हैं, किसकी मदद से, धागे की मदद से। तो उसी प्रकार भगवान भी वो धागा बनते हैं, और उन्हीं के ऊपर सब कुछ आश्रित है ना। जैसे कि आज के भजन में भी हम गा रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी ही हमेशा हमारे आश्रय बने रहेंगे। इसी तरीके से यहाँ इस श्लोक का भी तात्पर्य इसी तरीके से है। ठीक है, मंगल आचरण करके हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। समस्त मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपादम अहम वंदे श्री गुरुदीन तारणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। जो भी भक्त आज की इस संध्या की अ, भक्ति वृक्षा सत्र में यहाँ प्रेजेंट है, उन सभी भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कृपा करके मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, कुछ शब्द परंपरा के इन लाइन मैं बोल पाऊँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ठीक है, तो अब इसे रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो श्री नाम अमृत, पवित्र नाम का अमृत, हम यहाँ पर अब आ चुके हैं। ओके। शोभा माता जी, आप रीड करना चाहेंगे? हरे कृष्णा माता जी, हरे आप अगर कृष्णा हरे कृष्णा जी जी प्रभु जी। प्लीज रीड कर लीजिए। श्री नामामृत पवित्र नाम का अमृत। हरे हरे कृष्ण मंत्र का जब व्यक्ति को कृष्ण के प्रति पूरी तरह से समर्पण अ, परा, अ, प, शरणागत। समर्पण करने में मदद करता है। अ, हरिदास ठाकुर वैश्य से हरे कृष्ण मंत्र का लगातार जप करो व तुलसी के पौधे में पानी डालकर तथा उनमें प्रार्थना करने करके उनकी सेवा करो। इस तरह से तुरंत ही तुम्हें कृष्ण की शरण मिल जाएगी। लगभग 5,000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपनी इच्छा प्रकट की हर व्यक्ति को उनकी शरण लेनी चाहिए। स्वर्ण स्वर्ण परित्यज्यम नामक शरण व्रज श्रीमद् भागवत गीता 18.66। ऐसा क्यों है कि लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं? कृष्ण हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि अहम त्वाम शरणपापेभ्यो पश्चात मोक्ष्यस्य मामी माँ पुच्च। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। हर हरे व्यक्ति कृष्ण अब माता जी, हरे थैंक कृष्ण यू प्रभु। सो मच। तो यहाँ पर देखिए, बहुत सुंदर चीजें हमें बताई जा रही हैं। तो इन दो पैराग्राफ में, छोटी छोटी दो दो लाइनों में बहुत ही सुंदर चीजें यहाँ कोट कर दी गई हैं। चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला का ये वहां से ये व्याख्यान लिया गया है। तो सबसे पहले बोल्ड में लिख रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जप
क्या करेगा? व्यक्ति को कृष्ण के प्रति पूरी तरह से समर्पित करने में मदद करता है, उनकी शरणागति लेने में मदद करता है ना। भगवान कहते हैं ना, ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातन, है तो मेरे ही अंश, पर होता क्या है हमें तो नहीं समझ में आता कि हम उनके अंश हैं। विस्मृति हो गई है, हम भूल गए हैं भगवान के साथ हमारा क्या कनेक्शन है। तो वो कनेक्शन रीबिल्ड करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में भगवान स्वयं आते हैं, है ना। तो भगवान का नाम जो है भगवान से भी ज्यादा श्रेष्ठ है एक्चुअली, उनसे भी ज्यादा करुणा में है। और ये भगवान के प्रति समर्पण करने में हमारी मदद करता है ना। भगवान का आने का क्या लक्ष्य होता है यहाँ पर? युग का जो धर्म है वो बताने के लिए, है ना। हर धर्म में आते हैं, सॉरी, हर युग में भगवान आते हैं। इसलिए समूह लीला प्रभु जी बताते हैं कि सबसे पहले आता है सतयुग, उसका धर्म क्या था? ध्यान, है ना। तो तब भी आए भगवान स्वयं, है ना। हंसावतार हुआ था उस समय, हंस के रूप में आए थे भगवान, हंसावतार उसे बोला जाता है। फिर उसके बाद त्रेता युग, त्रेता युग में भी भगवान आते हैं और बताते हैं कि त्रेता युग में क्या भगवान को प्राप्त करने की विधि है, यज्ञ करके, है ना, दान करके, इस तरीके से है। और फिर उसके बाद आता है द्वापर युग, द्वापर युग में भगवान आते हैं, फिर बताते हैं डीटी वर्शिप करके, है ना। डीटी वर्शिप की जो विधि है वो, और वो भगवान को प्राप्त करने की विधि है, युग धर्म है। और फिर आता है ये कलयुग, जिस युग में अभी हम जी रहे हैं, जिसे कलह का युग भी कहा जाता है। कोई शांति नहीं है यहाँ पर, दुखालम अशाश्वतम एक्चुअल डेफिनेशन यहाँ पर हमें पता लगती है कि हाँ, ये दुख का आलय भी है, दुख का घर भी है, अशाश्वतम भी है, कि हम यहाँ पर नित्य नहीं रहने वाले हैं, नहीं रहेंगे हम यहाँ पर। कौन आते हैं यहाँ पर? ऋषि चैतन्य महाप्रभु की जय। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आकर के हमें युग धर्म बताते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र बताते हैं कि ये सरलतम मेथड है, इससे आप भगवान से कनेक्शन अपना स्थापित दोबारा से कर लो। फिर आगे बताते हैं, बहुत ही सुंदर व्याख्यान है यहाँ पर हरिदास ठाकुर का। हरिदास ठाकुर क्या करते थे? डेली की ओनली एंड ओनली 192 माला, 3 लाख नाम डेली लेते थे। 192 माला कितनी हुई? 16 × 12, 16 माला 12 बार करते थे। तो देखिए सीधी सी बात है, 16 माला करने में रफली हमें 2 घंटे लगते हैं, है ना। कोई अगर बहुत ही ध्यान से किसी दिन एक साथ बैठ करके कर लिया तो भी हमें 1.5 घंटे से ऊपर का ही समय लगता है, 1 पौने 2 घंटे लगभग लग जाता है। उसको वो 12 बार रिपीट करते थे, 24 घंटे तो ये बीत गए। अब देखिए उसमें उनको अपनी नित्य क्रिया भी करनी है, स्नान इत्यादि भी करना है, रेस्ट भी करना है, प्रसाद भी पाना है, सब करना है। उतना ही टाइम बचता था उनके पास। अब देखते थे कि यहाँ पर लोगों को सहन नहीं होता था ये ऐसे कैसे कर रहे हैं हरिदास ठाकुर। उनके डाउनफॉल के लिए क्या करते हैं, एक वैश्या को भेजते हैं वहां पर, और वैश्या उनकी कुटिया में चली जाती है। और वो वैश्या को कभी भी ऐसे नहीं करते कि भागो यहाँ से, कौन आ गया मेरे पास, ये है वो है। नहीं, वो हरिदास ठाकुर कहते हैं आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं अभी अपना हरि नाम कर रहा हूँ, आप प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपसे बात करूंगा, बट मैं अपना एक बार हरि नाम का कोटा कंप्लीट कर लूं तब बात करूंगा, है ना। तो वो कुटिया में ही बैठी रही। कुछ समय बीत गया, को नहीं समझ में आ रहा क्या करे क्या ना करे। हरिदास ठाकुर तो वहां जप करने में लगे हुए, वो नींद आ गई थोड़े टाइम बाद। और फिर हरिदास ठाकुर अपनी नित्य क्रिया करके वापस आए, प्रसाद वगैरह इत्यादि स्नान इत्यादि करके वापस आते हैं। फिर से अपना जप करने के लिए बैठ जाते हैं, हरि नाम लेने के लिए बैठ जाते हैं। फिर आंख खुलती है, अरे अब बात करेंगे। फिर कहते हैं कि अरे रुक जाइए थोड़ा सा, अभी मेरा हरि नाम का कोटा हो जाए फिर मैं बात करूंगा। तो फिर क्या होता है, वहां आंगन में जहाँ बैठी होती है उनको लगता है कि अरे बड़ी धूल मिट्टी हो रखी है, वो झाड़ू लेकर के थोड़ी सफाई कर देते हैं। तो वहां पर सफाई कर दी, देखा कि तुलसी पत्र है, तुलसी पत्र कुछ नीचे गिरे हुए हैं, तुलसी महारानी के वहां पर उनकी सेवा कर दी। तुलसी महारानी है, उनको थोड़ा जल ही दे दिया, है ना। अनजाने में देखिए क्या कर दिया, एक वैष्णव के जो स्थली है वहां पर सेवा की, आंगन साफ किया, तुलसी महारानी पर वहां जल अर्पित किया। और हरे कृष्ण महामंत्र इतना कंटेजियस है कि एक शुद्ध भक्त के मुख से सुन करके वो वैश्य का भी हृदय परिवर्तित हो गया। और फिर वहां पर क्या हुआ, वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप ही करने लगे। इस तरीके से वो वैश्या भी भक्त बन गई। देखिए वो क्या करने गई थी और क्या हो गया।
हरे कृष्ण महामंत्र इतना पावरफुल है। तो क्या करना है, तो यही चीज कर लोगे। भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहो, और साथ में तुलसी के पौधों में पानी डाल दो। तो इसी ये इतना ही करने से, भगवान की प्रार्थना करने से वो प्रसन्न हो जाएंगे, और भगवान कृष्ण की शरण हम ले पाएंगे। हरे कृष्ण, आई एम सो सॉरी। तो अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण जब लगभग 5000 वर्ष पूर्व इस धराधाम पर थे, अपनी लीलाएं कर रहे थे, तो भगवत गीता भी उसी समय बताई थी भगवान ने। क्या बोल रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजा। श्रीमद् भगवत गीता 18.66। क्या कह रहे हैं? सारे धर्मों का त्याग करो, कुछ मत करो, आप भगवान की शरण में आ जाओ, दैट्स इट। उससे क्या होगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सारे पापों को हर लूंगा। कैसे? बस एक बार आकर के भगवान की शरण में आ जाओ और डरो मत। सारे पाप जो भी किए हैं ना अपने, वो सब दरकिनार कर दिए जाएंगे, उनको छोड़ देंगे। भगवान उन पापों का फल को एक्सेप्ट कर लेंगे खुद। इससे समूह लीला प्रभु जी भी बताते हैं कि ऐसे करते हैं भगवान, जो पाप फल होते हैं ना, ऐसे हाथ में रखते हैं। मान लिया ये जल है, सारे उन्होंने अपने हथेली पर रख लिए, और सिर्फ ऐसे छींटे मारते हैं केवल, है ना। और छींटे भी क्यों मारते हैं? सिर्फ चेक करने के लिए कि हाँ कहीं डगमगा तो नहीं रहा, कहीं अभिमान से फूल तो नहीं गया। इस तरीके से वो भगवान सिर्फ इतना चेक करने के लिए ये करते रहते हैं, और सारे पाप कर्मों को वो विनष्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप सुप्रिया माता जी, आप लीड कर लीजिए, ये कंप्लीट कर सकते हैं आप श्री नाम अमृत। हरे कृष्ण प्रभु जी। हर व्यक्ति अपने पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप कष्ट उठा रहे हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई उनकी शरण लेता है तो वे उसकी सभी पाप फलों से रक्षा करेंगे। आज की संभवता के आज के संभवता के लोगों को ना तो कृष्ण को जानने में रुचि है, ना ही अपने पापों से छुटकारा पाने में रुचि है। इसीलिए वे कष्ट उठा रहे हैं। आत्मसमर्पण ही भगवद गीता की अंतिम और सर्वोच्च शिक्षा है, लेकिन जो समर्पण नहीं कर पाते हैं उनके लिए अच्छा है कि वे हरिदास ठाकुर की आज्ञा के अनुसार हरे कृष्ण मंत्र का लगातार जप करें। कृष्ण हर व्यक्ति को उनकी शरण लेने को कहते हैं, परंतु अपने पाप कर्मों के कारण व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाते। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रबोधन्ते नराधमा। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है, तथा जो आसुरी की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, वे मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। लेकिन फिर भी यदि वे हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं और तुलसी की सेवा करते हैं तो वे जल्दी ही कृष्ण की शरण ग्रहण कर पाएंगे। हर किसी व्यक्ति की वास्तविक जिम्मे जिम्मेदारी है कि वे कृष्ण की शरण ले, लेकिन यदि वे ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके परम अंतरंग शिष्य नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर के द्वारा बताई गई इस विधि को अपनाना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में सफलता पाने की यही प्रक्रिया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि हर व्यक्ति अपने पाप कर्मों का कष्ट उठा रहे हैं, है ना। क्या करते हैं? हम कृष्ण को सरेंडर नहीं करते हैं, तो हम अपने पाप कर्मों का कष्ट उठाते रहते हैं। अगर कृष्ण को सरेंडर कर दें अगर हम, तो भगवान सारे पापों को नष्ट कर देंगे। बट हम नहीं कर पाते हैं, नहीं जा पाते हैं भगवान कृष्ण की शरण में। हमें लगता है कि हम यहाँ पर आनंद में हैं, खुश हैं हम, है ना। इसीलिए ये सोचते हैं कि नहीं,
भगवान कृष्ण की शरण नहीं लेते। हम सोचते हैं कि नहीं, मैं ही स्वामी हूँ यहाँ पर, इस घर का स्वामी मैं हूँ, मेरे परिवारजन हैं। और जैसे कि हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा था, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते, कि हम मान लेते हैं कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, जो भी फल मिलेगा ये मेरे ही, मुझे ही मिलेगा, सब कुछ मैं ही करने वाला हूँ। तो इसलिए हम खुद को कर्ता मान लेते हैं और दुख भोगते रहते हैं, भगवान की शरण में जा ही नहीं पाते हैं। कि आइडेंटिटी जो हम भूल गए हैं उसको भूले ही बैठे रहते हैं। अगर एक बार ये सोच लें कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर, तो हम शरणागत भी हो पाएंगे, है ना। तो ये जो आत्मसमर्पण की शिक्षा है, भगवत गीता की अंतिम और सर्वोच्च शिक्षा है। अपने पापों से छुटकारा पाने की विधि भी यही है कि हम भगवान कृष्ण को समर्पण कर दें। क्या तरीका अपनाएं? आसान से आसान तरीका हरिदास ठाकुर ने हमें बता दिया है कि हरे कृष्ण महामंत्र का लगातार जप करो। हरे कृष्ण महामंत्र आप जपते रहो, है ना। हर कृष्ण हर व्यक्ति को उनकी शरण लेने को कहते हैं। वो तो हर युग में अवतार ले रहे हैं, युग धर्म बताने के लिए बताते भी हैं। बट हमारे पाप कर्म इतने हैं कि हम नहीं ले पाते। रत्नाकर डाकू था, है ना, नारद मुनि के सानिध्य में आ गए, बट वो डाकू भगवान कृष्ण का, भगवान राम का नाम ही नहीं बोल पा रहे हैं, इतने पाप कर्म है। लोगों को मारा ही मारा था, है ना। तो एक स्टोरी बताते हैं कि वो अपने परिवारजनों के पास गए और उनसे पूछा कि जो मैं पाप कर्म करके कमाई कर रहा हूँ, क्या इसका साथ तुम दोगे? बाद में जो फल मिलेंगे क्या तुम भी भागीदार बनोगे? वो कहते हैं नहीं, मैं तो नहीं बनू। पत्नी कहती है, पत्नी भी हाथ खड़े कर देती है कि नहीं, मैं आपके पाप कर्मों के फल में क्यों भागीदार बनूं? ये तो आपकी जिम्मेवारी है, आप कैसा पैसा कमा के ला रहे हो, कैसे हमारा लालन पालन कर रहे हो। सब दूर हट गया। फिर नारद मुनि कहते हैं कि इस चीज में कुछ नहीं रखा, तुम किसके लिए कमा रहे हो? भगवान की शरण में आओ, तब सारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। पर राम का नाम निकल ही नहीं रहा मुख से, इतने पाप कर्म है, क्या करें फिर? तो उन्होंने कहा, नारद मुनि ने, कि आप मरा मरा ही बोलो। अगर मरा 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 बोलोगे तो आपका राम नाम अपने आप आ जाएगा। 3 बार मरा बोलोगे तो 2 बार राम उसमें आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप राम का नाम कार लोगे। तो यही हरे कृष्ण महामंत्र के साथ है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र बोले तो हमारे जो पाप कर्म है वो नष्ट हो जाएंगे, भगवान कृष्ण की शरण हम ग्रहण कर पाएंगे। साथ में क्या करना है? तुलसी महारानी की सेवा करनी है। तुलसी कृष्ण प्रेयसी, है ना, कृष्ण की प्रेयसी है और भगवान की सेवा में भी वही लगा देते हैं। तो ये हरिदास ठाकुर ने जो प्रक्रिया बताई है, इसको अगर हम फॉलो करेंगे तो भगवान कृष्ण की शरणागति में हम जा पाएंगे। हरे कृष्णा। अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, प्रचार ही सार है। तो यहाँ पर प्रचार की इंपॉर्टेंस बताई गई है कि क्यों हमें प्रचार करना चाहिए, क्यों दूसरे भक्तों को भी बताना चाहिए कि हाँ, भक्ति भी कुछ होती है, कृष्ण भावनामृत कुछ है। प्रचार ही सार है। ठीक है, मनीष कुमार प्रभु जी, हरे कृष्णा, आप रीड कर पाएंगे? उनकी आवाज नहीं आ रही। यस प्रभु जी, आ रही है आवाज आपकी। हरे कृष्णा, एम आई ऑडिबल? यस प्रदीप प्रभु जी। प्रभु जी, प्रभु जी आप ही यस रीड कर लीजिए। प्रदीप प्रभु जी आप रीड कर हरे लीजिए, कृष्णा प्रभु। कंप्लीट कर सकते हैं सर। प्रचारक भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। अतएव मेरे तरुण मित्रों, सभी जीवों में भक्ति जगाकर उन पर दया प्रदर्शित करो और इस तरह उनके हितैषी बनो। श्रीमद् भगवद गीता 18.55 में भगवान कहते हैं, भक्त्या मामा विजानाति यावान यस्यास्मि तत्वतः। मनुष्य केवल भक्ति से परमेश्वर को यथारूप में समझ सकता है। प्रहलाद महाराज ने अंततः अपने असुर सहपाठियों को शिक्षा दी कि वे प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत विज्ञान का उपदेश देकर भक्ति की प्रक्रिया स्वीकार करें। उपदेश देना, प्रचार करना भगवान की सर्वोत्तम सेवा है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में लग जाता है, उससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। इसकी पुष्टि भगवान ने स्वयं भगवद गीता 18.69 में की है। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चन में प्रियकृतम। इस
इस संसार में उससे बढ़कर प्रिय न तो मेरा कोई दास है, न भविष्य में इससे बढ़कर प्रिय कोई होगा। यदि कोई भगवान के यश तथा उनकी श्रेष्ठता का उपदेश करके कृष्ण भावनामृत को फैलाने का सच्चा प्रयास करता है, तो भले ही वह अपूर्ण रूप से शिक्षित क्यों न हो, भगवान का सत्प्रिय दास बन जाता है। यह भक्ति है। जो ही कोई व्यक्ति शत्रु या मित्र का भेदभाव किए बिना मानवता के लिए यह सेवा करता है, तो ही भगवान प्रसन्न होते हैं और उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रत्येक व्यक्ति को यह उपदेश दिया है कि वह गुरु भक्त बने और कृष्ण भावनामृत का उपदेश करे। यारे देख तारे का कृष्ण उपदेश। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति करने का यही सरलतम उपाय है। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, थैंक यू सो मच। तो देखिए, प्रचार करना इस भक्तों पर दया प्रदर्शित करना, उनके हितैषी बनना, है ना। जो इस संसार में, इस भौतिक जगत में जो दुख झेल रहा है, अगर हम सभी झेल रहे हैं एक्चुअली, और कृष्ण भावनामृत के रास्ते पर अगर हम चलने लगते हैं, तो वी कैन फील द रियल ब्लिस। और ये रियल ब्लिस हमें अपने तक नहीं रखनी चाहिए, इसका प्रचार करना चाहिए, लोगों पर दया प्रदर्शित करनी चाहिए कि हाँ, आप भी यहाँ पर कलयुग में, इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं। इससे बाहर निकलने का क्या रास्ता है कि आप कृष्ण भावनामृत अपनाइए, है ना। तो 18.55 में भगवान क्या कहते हैं? भक्त्या माम अभिजानाति ज्ञावान यश्चास्मि तत्त्वतः। मनुष्य केवल भक्ति से परमेश्वर को समझ सकता है, एज इट इज समझ सकता है कि भगवान क्या है। प्रहलाद महाराज ने भी अपनी भक्ति से क्या किया? औरों को भी प्रभावित किया, अपने आचरण से भी प्रभावित किया। उनके असुर साथी थे, जहां पर वो रहते थे तो असुर लोग थे वहां पर, उनको भी प्रभावित किया, उनको भी कहा कि आप कृष्ण भावनामृत में आइए, उसको स्वीकार कीजिए। यहाँ तक प्रचार किया, असुरों तक भी, है ना। और ये सर्वोत्तम सेवा है भगवान की, और भगवान को ये जो भी प्रचार करता है वो सबसे ज्यादा प्रियतम है। 18.69 में भगवान कहते हैं, न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतमः। है ना, जो मनुष्य जो भी है उसमें सर्वोपरि कौन है? भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? जो भगवान की सेवा कर रहा है, और भगवान किस भाव में सेवा कर रहा है? जो प्रचार कर रहा है, भगवान कृष्ण का नाम किसी और को दे रहा है, लोगों को कृष्ण अमृत से जोड़ रहा है, उससे ज्यादा प्रिय भगवान को और कोई भी नहीं है। और अगर सच्चे मन से भगवान के यश को फैलाने का कोई अगर प्रयास करता है, उनकी जो श्रेष्ठता है, ढक दे, तो उसका उपदेश ढक के रख दे। किसी को देता है, चाहे वो अच्छे से शिक्षित नहीं है, फिर भी वो पूरा प्रयास कर रहा है अपनी तरफ से। बेशक अपूर्ण रूप से शिक्षित हो, पूरी क्वालिफिकेशन नहीं है, जो कि देखिए होती ही है। मेरे अंदर ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बट हाँ, मुझे एक सेवा मिली है, तो मैं भी खुद इस चीज में लालची हूँ कि भगवान कृष्ण के थोड़ा निकट जा पाऊँ, है ना। तो इसीलिए प्रयास करते हैं हम, हर वीक तो नहीं मिल पाते हैं, बट फिर भी प्रयास करते हैं कि हम मिलें और ये भगवान कृष्ण की कथा की चर्चा करें। ये अ, अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा मुझे मिली है ना। और अगर कोई व्यक्ति शत्रु तथा मित्र का भेदभाव नहीं करता है, और अपने ऐसा नहीं सोचता कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, पूरे प्रयास के साथ कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करने के लिए लगा रहता है, उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है ना। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी ये उपदेश दिया है, यार देखे तार कह कृष्ण उपदेश, जहां मौका मिले वहां कृष्ण उपदेश देना चाहिए। और यही श्री कृष्ण की अनुभूति करने का सरलतम उपाय है। देखिए, सीधी सी बात है, जब हम खुद पढ़ रहे होते हैं ना किसी टॉपिक को, इतना अच्छे से समझ में नहीं आता है, बट किसी को अगर पढ़ा रहे होते हैं ना, तो हमारे डाउट्स अपने आप क्लियर हो रहे होते हैं। सिमिलरली इज विद कृष्ण भावनामृत, हम अपने पास रखेंगे ना, तो उतना ज्यादा फलीभूत नहीं होगा। फलीभूत ज्यादा कब होगा? जब हम इसको प्रचार करने का प्रयास करेंगे, इसका प्रसार करने का प्रयास करेंगे, और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं कि कई बार कहीं हमें कुछ बोलना होता है अगर, तो उसके लिए हमें कितना पढ़ना पड़ेगा, है ना। और वो पढ़ने के चक्कर में हम कृष्ण के बारे में कितना पढ़ रहे होंगे, है ना। तो वो हमें कृष्ण के और निकट लेकर के जाता है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आप सब भक्तों की जय। प्रभु त्रुटियां मुझसे कृपा करके मुझे क्षमा कीजिएगा।